जन इतिहादनि मथां नज़र अचे पियो। हुकूमत पंहिंजे इतिहादनि खे परचाइण जी कोशिशि में मसरूफ़ आहे। अव्हांखे इहा सुध हूंदी त रिकॉर्डिंग मुआहिदे वारे मामले ते जेका कानून साज़ी थियणी आहे उन खे वठी करे BNP ऐं JUI नाराज़ आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि पिणु पंहिंजी नाराज़गी जो इज़हार करे चुकी आहे, जंहिंखां पोइ वज़ीर आज़म साहब अॼु राब्ता बि कया आहिनि, हू पाण सरगर्म थिया आहिनि। हिकु वज़ीरनि ते ॿधल हिकु कमेटी बि कमु करे पई हिन पासे ॾांहुं। हाणे ॾिसणो इहो आहे त छा इहो टास्क, इहो मिशन जेको ॾिनो वियो आहे वज़ीरनि खे, ऐं ख़ुदि वज़ीर आज़म साहब पाण बि हिन मामले खे ॾिसनि पिया, इतिहादनि खे परचाइण में कामयाबु थी सघंदा, या जेको हीउ ॾार नज़र अचे पियो इहो वधीक वधी सघे थो। उन सां गॾोगॾु जेकॾहिं ऑपोज़िशन जी ॻाल्हि कयूं था त ऑपोज़िशन बि इतिहादनि खे फोकस करे वेठी आहे। जेतोणीकि ऑपोज़िशन पुरइतमाद आहे, ख़ान साहब बार बार इन शइ जो इज़हार कनि पिया त परवेज़ इलाही साहब हिकु पेज ते आहे, काफ़ लीग ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, ऐं जीअं हू चवंदा उन तरीक़े सां ई असेंबलियुनि खे टोड़ण वारो जेको मरहलो आहे उहो मुकमल थींदो। पर ख़दशा बि पैदा थियनि पिया, जेके मुख़्तलिफ़ शयूं गर्दिश कनि पियूं उहो इहो माहौल ठाहिनि पियूं त अञा बि सूरत हाल जेका आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं काफ़ लीग हिकु पेज ते मौजूदु कोन्हनि, त ॿिन्ही जो फोकस इतिहादनि ते मथां नज़र अचे पियो। मईशत बि फोकस हेठि आहे, अॼु बि अहम डेवलपमेंट्स थियूं आहिनि, पर जेका सूरत हाल नज़र अचे पई, कन्फ्यूजन तमामु घणी नज़र अचे पई, ग़ैर यकीनी सूरत हाल आहे। हिकु पासे ऑपोज़िशन वारा आहिनि जेका इहा ॻाल्हि करनि पिया त मुल्क बिल्कुलु डिफ़ॉल्ट थियण जे वेझो पहुची चुको आहे, त ॿिए पासे हुकूमत आहे जेका हिन समूरी सूरत हाल में इहा ॻाल्हि बि करे पई त जेके IMF जा शर्त आहिनि उन्हनि असांजा हथ पेर ज़ंजीरनि में वकोड़े छॾिया आहिनि। पर उन सां गॾोगॾु इन दावा बि करे पई त मईशत बहितर, असां बहितरी तरफ़ वठी वञूं पिया ऐं मुल्क बहरहाल डिफ़ॉल्ट तरफ़ कोन पियो वञे। अॼु कुझु इन नोईअ जे बयान साम्हूं आया, इसहाक़ डार साहब इहा ॻाल्हि कई आहे त असीं बहितरी तरफ़ वधूं पिया, डिफ़ॉल्ट जी ॻाल्हि कोन्हे, पर ॾुखी सूरत हाल असां वटि ज़रूरु आहे, असांखे मईशत खे सियासत खां अलॻि करिणो पवंदो। ॿिए पासे मिफ्ता इस्माइल साहब इहा ॻाल्हि कनि पिया त जेसिताईं IMF प्रोग्राम जी वापसी नथी थिए तेसिताईं मुल्क जे डिफ़ॉल्ट थियण जो जेको ख़तरो आहे उहो पंहिंजी जाइ ते बरक़रार रहंदो। अहम जेके सूरत हाल नज़र अचे पई। नाज़रीन, इन खे जो कि प्रोग्राम में फोकस कंदासीं। सदर मुमलिकत सां वफ़ाक़ी वज़ीरनि जी मुलाक़ात थी आहे, उहा पिणु तमामु अहम आहे, जंहिंखां पोइ सदर साहब लाहौर लाइ रवाना थी चुका आहिनि। हीअ जेका समूरी सूरत हाल असांखे नज़र अचे पई, काॾे वञे पई सूरत हाल, ईंदड़ ॾींहं में छा मंज़रनामो जुड़ंदो, अॼोके प्रोग्राम में उनखे फोकस कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि जो तारुफ़ सां कराईंदसि, मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि डॉक्टर मोहम्मद अली पाशा साहब, नाले वारा मुआशी माहिर आहिनि, अॼोके प्रोग्राम में मूंसां गॾु शरीक आहिनि वीडियो लिंक ते। अदनान आदिल साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ियन, तज़िया निगार आहिनि, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। मूंसां गॾु सुंबुल मलिक हुसैन साहिबा आहिनि, मुस्लिम लीग नून सां उनजो तालुक़ु आहे, सीनियर अॻवान आहिनि, वीडियो लिंक ते उहे पिणु मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खां आफ़ताब जहांगीर साहब ऐं रशीदा अख्तर पंवड़ साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खां, उहे पिणु प्रोग्राम में मूंखे जॉइन कंदा। ऐं सभिनी खे वेलकम चवां थी अॼोके प्रोग्राम में। ऐं ॿियनि सभिनी जी इजाज़त सां डॉक्टर साहब अव्हां वटि अचां थी। सूरत हाल जेका नज़र अचे पई अव्हां जे आॾो आहे, पर जेका कन्फ्यूजन आहे उहा मुसलसल जेके बयान साम्हूं अचनि पिया उन खां पोइ वधे पई। हिकु पासे हुकूमत ऑपोज़िशन जी इन ॻाल्हियुनि खे बि डिनाए करे पई त अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे जहिड़ी ऑपोज़िशन करे पई, ऐं जेके मुल्क खे श्रीलंका जहिड़ी सूरत हाल में ॾिसणु चाहिनि था उहे मायूस थींदा। पर उन सां गॾोगॾु हीअ बि इज़हार कनि था त असांखे IMF जे शर्तनि असांजा हथ पेर ॿधी छॾिया आहिनि। ॿिए पासे असां ॾिसूं था त जेके ख़ुदि जेके वज़ीर रहिया आहिनि, नाणे वारा वज़ीर रहिया आहिनि, अॻूणा नाणे वारा वज़ीर मिफ्ता साहब इहा ॻाल्हि कनि पिया त मुल्क जेसिताईं IMF जी वापसी नथी थिए डिफ़ॉल्ट वारी सूरत हाल बरक़रार रहंदी। कंहिंजी ॻाल्हि खे मंझे छा सूरत हाल आहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहिरीं त थैंक यू तव्हां मूंखे मौक़ो ॾिनो। अच्छा, हाणे ईअं आहे त अपोज़िशन या प्रेशर ग्रुप इहो हिकिड़ी डेमोक्रेसी जो हिकिड़ो मेन पिलर हूंदो आहे। इहो जेसिताईं वधीक स्ट्रॉन्ग न हूंदो त जेकी गवर्नमेंट आहे या जेकी इस्टेब्लिशमेंट जेके पावर में पार्टीज़ आहिनि उहो परफॉर्म ओड़ो न करे सघंदी। त इहो त हिकिड़ो आहे त हू हमेशह क्रिटिसिज़म हलंदो। हाणे अचूं असां ग्राउंड रियलिटीज़ ई आहिनि त IMF जो असांखे सपोर्ट मिलणु लाज़मी आहे। इन करे पाकिस्तान पिछले जेके असांजूं 5-6 साल रहिया आहिनि जंहिंमें फ्लड जो आहे ज़िक्र आहे, ओवरऑल जेको कंडीशन थी आहे, डेमोक्रेटिक सिस्टम असांजो हेठि मथे थियो आहे ओवरऑल, ऐं प्रेशर ग्रुप असांजा जेके आहिनि उन्हनि पंहिंजो रोल अदा कयो। उन लाइ त इहो ज़रूरी आहे त IMF जो हुजणु ज़रूरी आहे। हिकिड़ो दफ़ा असांजी इकोनॉमी स्टेबलाइज़ थी वेंदी ऐं पंहिंजे ट्रैक ते अची वेंदी त पोइ असां IMF खां आस्ते आस्ते करे लोन खे घटाए सघूं था। पर हींअर जेकी सिचुएशन तव्हां ॾिसी सघो था, पेट्रोल जी इन्फ्लेशन ॾिसी सघो था,
फ्रूट्स वेजिटेबल ऐं जेके नेसेसिटी आहिनि शयूं उन्हनि ते जेको जेकी हाइप थी आहे उनखे कंट्रोल करण लाइ असांखे IMF जी त सपोर्ट खपे, हिन में त को डाउट आहे। पर हाणे IMF जा ॿ हूंदा आहिनि ऑप्शन्स, हिकिड़ो हूंदो आहे लॉन्ग टर्म पॉलिसी, हिकिड़ी हूंदी आहे शॉर्ट टर्म पॉलिसी। हाणे जेके शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ जे हिसाब सां जेके असांखे लोन मिलनि था उन में पाकिस्तान खे काफ़ी शयुनि जो हिकिड़ो चैलेंज हूंदो आहे त उनखे जल्दी जल्दी शयुनि खे फोकस करणो हूंदो आहे ऐं ओवरऑल कंडीशन इकोनॉमिक कंडीशन खे स्टेबलाइज़ करणो आहे। हाणे उन जे लाइ इहो आहे जो पाकिस्तान जो प्रेशर ग्रुप ऐं गॾोगॾु इस्टेब्लिशमेंट इहे जेसि ताईं वन पेज ते न ईंदा त सिचुएशन में उहा डेवलपमेंट न थींदी। ऐं उहा डेवलपमेंट तॾहिं ई थींदी जॾहिं सभु इत्तेहादी पार्टीज़ ॿियूं जेके पार्टियूं गॾु थी पाकिस्तान जी इकोनॉमी खे जेको आहे पॉलिटिसाइज़ न कनि ऐं उनखे हिकिड़ो वन पॉइंट एजेंडा रखी इकोनॉमिक कंडीशन बहितर कनि त जीअं हिकिड़ो असांजो लोअर स्ट्रेटा ते जेको सभिनि खां ॾिसजे पियो हिकिड़ो पुअर पर्सन या हिकिड़ो आम माण्हू आहे उन जा जेके ज़रूरतूं आहिनि, जेके उन जूं प्रॉपर नीड्स आहिनि उन ते फोकस कयो वञे। उन पॉलिसी जे तहत उनखे पहिरीं उन मां कढिजे, पोइ असां अचूं ॿियनि ॻाल्हियुनि ते त असांखे इम्पोर्ट खे कीअं रोकणो आहे, एक्सपोर्ट खे कीअं वधाइणो आहे। एक्सपोर्ट जेतिरी वधंदी असांजी इंडस्ट्री बहितर थींदी। हाणे इंडस्ट्री बहितर थियण जो मक़सदु छा आहे त तव्हांजो जेको आम माण्हू आहे उनखे स्ट्रेंथन करणो आहे ऐं उहो स्ट्रेंथन तॾहिं थींदो जॾहिं तव्हांजो ओवरऑल कंट्री जो इमेज जेको आहे इंटरनेशनल मार्केट में हिकिड़ो बहितर थींदो, टूरिज्म थींदी, ओवरऑल तव्हांखे ओवरऑल कंडीशन बहितर थींदो, पोइ तव्हां पंहिंजूं सर्विसिस ऐं गुड्स जेके आहिनि उहे वधि में वधि एक्सपोर्ट कंदा। जॾहिं एक्सपोर्ट तव्हां कंदा त कैपिटल इनफ्लो थींदो, पैसो मुल्क में ईंदो ऐं जीअं त पैसो मुल्क में ईंदो त तव्हांजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ थी। ठीक पाशा साहब, पॉइंट टेकन। अदनान साहब आपकी तरफ आऊँगी। आपने डॉक्टर साहब को सुना और इसके अलावा आज डॉक्टर साहब को भी आपने ज़रूर सुना होगा। वो ये कहते हैं कि मईशत को सियासत से अलग करना होगा अगर आगे बढ़ना होगा। और डॉक्टर मोहम्मद अली पाशा साहब भी ये कह रहे हैं कि पॉलिटिसाइज जो ये हो रहा है, सारा जो मईशत पे सियासत हो रही है उसको रोकना होगा और सबको एक पेज पर आना होगा। आप कैसे देख रहे हैं, मईशत और सियासत क्या अलग हो पाएंगी, हो सकती हैं, कितना मुमकिन ये फैल होगा? तो बिल्कुल गलत बात है। हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, अपनी पॉलिसी होती है। अगर सबने एक पेज पे आना है तो फिर अलग अलग पार्टियां होने की जरूरत क्या है? आप ये देखिए कि पूरे मुल्क के जो जिम्मेदार हैं वो तमाम जिम्मेदार पूरे पाकिस्तान के मिला के भी 2 अरब रुपए से ज्यादा डायरेक्ट टैक्स नहीं देते हैं, वो एग्जेम्प्ट हैं। इसी तरह 24 लाख दुकानदार हैं बड़े होलसेल के और परचून के, उनमें से सिर्फ 30,000 दुकानदार टैक्स देते हैं। मिफ्ता इस्माइल ने उस पर टैक्स लगाया तो प्रोटेस्ट हुआ, इन्होंने पॉलिटिकल बेसिस पे वापस ले लिया। तो जब आप पूरी कौम जो है वो सिर्फ 9% ऑफ GDP टैक्स दे रही है, इंडिया में 16-17% है GDP का रेशो टैक्स का, अब आप टैक्स ही नहीं कलेक्ट कर सकते, कोई हुकूमत करना नहीं चाहती इसलिए कि उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, तो फिर मुल्क की मईशत कैसे चलेगी? ये तो एक नारेबाजी है कि सियासत को मईशत से अलग किया जाए। सियासत और मईशत जो है वो माशी पॉलिसी हर हुकूमत की अलग अलग है, हर पार्टी की अलग अलग है, वो तो कभी भी एक नहीं हो सकती है। इन्होंने क्या ताउन किया था इमरान खान से, जो वो इनसे ताउन करेंगे? और जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, वो तो 30-40 साल की पॉलिसियों का नतीजा है। लेकिन अदनान साहब, इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता कि मईशत के जवाल का एक बड़ा सबब इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो उसकी वजह से है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान इलीट कैप्चर है। यहाँ पे एक अशराफिया का बड़ा तबका है, उसने तमाम वसाइल पे कब्जा किया हुआ है, और जो लोअर मिडिल क्लास और आम आदमी गरीब लोग हैं वो पिस रहे हैं, तमाम टैक्सेस उन पे लगाए जाते हैं। अब IMF कह रहा है कि आपका बजट खसारा बहुत है, आप 900 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाएं। ये लगाते हुए घबरा रहे हैं क्योंकि दुकानदारों से ये टैक्स लेना नहीं चाहते, जमींदारों से ये टैक्स लेना नहीं चाहते। आम आदमी पे अगर लगाएंगे पेट्रोल के ऊपर टैक्स तो वो रिवोल्ट करेगा, क्योंकि वो पहले ही बहुत मुश्किल में है, इसलिए इनका IMF से मुआहदा नहीं हो पा रहा है। बहुत सिंपल बात है कि ये जो टैक्स कलेक्शन है वो इनकी ऐसी पॉलिसी ऐसी है सियासी बुनियादों पे कि पाकिस्तान की अशराफिया ने, दौलतमंद तबके ने तमाम सियासी और माशी वसाइल पे कब्जा किया हुआ है, और इनकी पॉलिसियां जो हैं वो अवाम के लिए बहुत ही मुश्किलात का बाइस हैं। अब अगर ये मजीद टैक्स अवाम पर लगाएंगे तो इन्हें खतरा है कि उससे अवाम जो है वो सड़कों पर आ जाएंगे। असल मुश्किल ये है, इससे सियासत का इससे कोई ताल्लुक। ठीक, अदनान साहब आपकी राय सामने आ गई। आपने कहा इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं और रिवोल्ट, अवाम रिवोल्ट करेगी, ये ख़तरा
ये खदशा हुकूमत को मौजूद है। सुंबुल साहब, आपकी तरफ आऊँगी, क्या कहेंगी आप? आपने पाशा साहब को सुना, अदनान साहब अपनी राय रखते हैं, वो ये समझते हैं कि ये सारी सूरत हाल है, हुकूमत चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन हुकूमत की अपनी जो पॉलिसियाँ हैं, कमज़ोर पॉलिसियाँ, वो उनके आड़े आ गई हैं, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान करने के लिए मुझे दावत दी है, और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि पाकिस्तान के हक़ में जो बेहतर है, पाकिस्तान की मईशत के हक़ में जो बेहतर है, वो फ़ैसले जो है ना वो किए जाएँ। क्योंकि इस वक्त जो एक पाकिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है मईशत के लिहाज से, पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो इंतहाई जो है ना वो अफसोसनाक है। स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम है, और इस वजह से जो पूरा जो इस टाइम पे आप जिसको भी देख लें, अपर क्लास देख लें, लोअर क्लास देख लें, मिडिल क्लास देख लें, हर बंदा परेशान है। और हमारी पार्टी, हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्तेकाम लाया जाए। अगर पाकिस्तान में इस्तेकाम आएगा, मुआशी इस्तेकाम होगा, पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल अच्छे जो हैं हमारे सियासतदान एक पेज पे आए, पाकिस्तान के जो है मुआशियत के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आना चाहिए। ये नहीं कि अपनी अपनी सियासत करते रहते। पाकिस्तान है तो सबकी सियासत है, अगर पाकिस्तान नहीं है तो ये पार्टीज, ये सियासत किसके लिए है? इसलिए सबसे पहले सियासत के लिए पाकिस्तान को सोचना चाहिए, जो कि हमारे कायद इस टाइम पे सोच रहे हैं। अगर ये बात जब इमरान खान का 3.5 साल दौर गुजरा था, जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि आए बैठे मिसाक मईशत पे बात करते हैं, तो जब इनको कहा गया कि आए हम आपके साथ चलते हैं, तो तभी यही कहा गया कि जी आप NRO मांग रहे हैं। तो ये आप खुद ही देखें कि अगर इमरान खान साहब 3.5 साल दौर में अपना कुछ भी बेहतर कर पाते पाकिस्तान के लिए, तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते, पाकिस्तान इस तरफ ना जाता। IMF के जो इन्होंने वादे किए, जो इन्होंने डील की, अगर वो उसको अच्छे तरीके से लेके चलते, तो शायद पाकिस्तान आज इस कदर अदम इस्तेकाम जो पाकिस्तान में ये मौजूद ना होता। लेकिन तो सुंबुल इसलिए साहब, बहुत अब मुश्किल। तो 7 माह से आप लोग मौजूद हैं, और इससे पहले 2 माह पहले तक तो आप लोग क्रेडिट भी लेते रहे कि हमने IMF से जो बातें होनी थी उसमें हम लोग कामयाब हो गए, हम मईशत को वेंटिलेटर से उठा के लेकर आए हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हुई। क्रेडिट भी लिया गया कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया, वहाँ पर भी उस मैदान में भी हमने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं, और यहाँ पर भी हम बड़ी कामयाबियाँ हासिल करी हैं। फिर अचानक क्या हो गया, और फिर से अचानक जब कुछ बुरा होता है तो आप गिनवाने लगते हैं कि पिछली हुकूमत का ये सब कुछ किया धरा है, और जब कुछ अच्छी कामयाबी होती है तो फिर आप लोग अपना क्रेडिट लेते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, देखिए, पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट से निकला है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत से निकला है। अगर IMF के जो मुआहदा करके ये भाग गए थे, उस मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश की गई। शौकत साहब ने, ये जो मौसल लगाई साहब, उनकी ऑडियो आपके सामने आई, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने अपनी बेहतरीन काविश से और अपने बेहतरीन जो हमारा एक सिलसिला था उसको जारी रखा, और IMF के साथ जो मुआहदा किया उसमें कामयाबी हासिल की। किस लिए की? कि पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए की। पाकिस्तान में इस्तेकाम आया। और ये तो इमरान खान साहब तो जब से वो गवर्नमेंट से गए हैं, जब से वो हुकूमत से गए, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान किसी तरह से श्रीलंका बन जाए। उनका यही मिशन रहा है कि पाकिस्तान में श्रीलंका के हालात हो जाए, पाकिस्तान में जो है, जो श्रीलंका में होता रहे वही पाकिस्तान में हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनाया गया है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ, ये जो इमरान खान साहब का ख्वाब है ना, ये कभी पूरा नहीं होने देंगे। पाकिस्तान जो है ना, इंशाल्लाह वो डिफॉल्ट। सुंबुल साहब, आपने बजा कहा, दुआ तो सबकी यही है, उम्मीद भी सबकी यही है, लेकिन सिर्फ ख्वाहिशात पर मामला आगे नहीं बढ़ सकते। ख्वाहिशात पर आगे लेकिन मामला नहीं बढ़ सकते। उसके लिए कितना होमवर्क है, क्या हो रहा है, वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है देखना। डॉक्टर मोहम्मद अली पाशा साहब, क्या कहेंगे आप समझते हैं कि हुकूमत इस वक्त बावजूद कि ये सारी मुश्किलात हैं, माशी मुश्किलात हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं, लेकिन उसके बावजूद आप समझते हैं कि एक सही डायरेक्शन है हुकूमत की माशी टीम की, और वो मुश्किलात से निकालने में कामयाब हो पाएगी? देखें, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसमें तो बिल्कुल ये बात सही है कि हमें एक ऐसी पॉलिसी चाहिए जो ओवरऑल पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करे। अब वो हल तभी होंगे जब वो प्रॉपर चैनलाइज होंगे, उनका ओवरऑल सही तरीके से एड्रेस किया जाएगा। अभी जो जरूरत है, जो मैं समझता हूँ लेजिस्लेटिव बॉडी में या कहीं पे, हमें एक प्रॉपर टेक्नोक्रेट और इकोनॉमिस्ट की जरूरत है जो प्रॉपर पॉलिसी मेकर्स हों, जो चीजों को अभी कोई पॉलिटिसाइज ना करें कि पिछली हुकूमत ने क्या किया, आज की हुकूमत क्या कर रही है। कंडीशन वर्स्ट से बैड हुई है,
वर्स से गुड नहीं हुई या बेटर नहीं हो रही, आप ठीक। ये कह सकते हैं कि वर्स से बैड हो रही। अब उसको बेटर करने के लिए हमें कुछ ऐसे इकदाम लेने पड़ेंगे, कदम उठाने पड़ेंगे जो हमें थोड़ी देर के लिए चीजों को गवर्नमेंट पर एक हो जाएगा। जैसे टैक्सेस की बात सर ने की, बिल्कुल सही की कि टैक्स कलेक्शन जो है वो हम जो पब्लिक गुड्स हमें जो मिल रहे हैं उससे हमें पता नहीं चल रहा है कि हमें जो टैक्स दे रहे हैं हमें मिल क्या रहा है। अगर हम टैक्सेस दे रहे हैं तो आप हाईवे पर जो हमारे हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसको देख लें, अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हमें बिजली का मसला क्यों हो रहा है, और एक सेगमेंट जो है सोसाइटी का वो क्यों पिस रहा है। ठीक। बाकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। असल में हमें उन बड़ी जो ब्लॉक्स हैं, जो टाइकून्स हैं, उनको पहले एक पेज पे लाएंगे ताकि वो मिलकर पाकिस्तान की मुआशी हालात बेहतर करे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो कुछ एक पार्ट है, एक ग्रुप है जो उसको चला रहा है। जब तक वो एक पेज पर आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कंडीशंस बेहतर होंगी। और दूसरी हद तक जहां पर हम जखीरा खेजी की बात करते हैं, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, या जो प्रॉपर चीजें, वो हमें उनसे निजात मिलेगी, तभी जो है चीजें हमें, इन्फ्लेशन रेट जो है वो कंट्रोल में आएगा, चीजें हमें सही तरीके से जो है, जब उनकी डिमांड और सप्लाई में कोई फर्क नहीं होगा तो लोगों को वो चीज मुहैया होगी प्रॉपर जितनी उनकी वैल्यू है। चीजें महंगी तभी होती हैं जब डंपिंग होती है, जखीरा खोजी होती है, एक या दो इंडस्ट्रियल उन चीजों को रोक कर बैठते हैं, और जब उस चीज की कमी हो जाती है और फिर वो अचानक से उस चीज को आहिस्ता आहिस्ता कर पेश करते हैं मार्केट में, और तब उस चीज की कीमत बहुत बढ़ जाती है। होता यह है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास इस चीज से बहुत असरअंदाज होता है नेगेटिवली। तो ये कुछ ऐसी चंद चीजें हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि कलेक्टिवली कोई ऐसा स्टेप लिया जाए जिससे ये सारी चीजें ठीक। और उस सिलसिले में कुछ कोशिशें भी नज़र आ रही हैं, ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अदनान साहब इसको कैसे देखते हैं आप? तवातुर से डार साहब और सदर मुमलिकत के दरमियान मुलाकातें हैं, और उसके बाद आज भी एक बड़ी अहम मुलाकात हुई सदर से वफाकी वज़रा की, उसके बाद वो लाहौर भी रवाना हुए हैं। इन मुलाकातों को आप कैसे देखते हैं और क्या नतीजा निकलते हुए देख रहे हैं आप इनका? कोई भी नतीजा निकलते हुए नहीं देख रहा हूँ। इमरान खान ने आज कहा है कि वो हफ्ते को ऐलान कर देंगे असम्बलियाँ तोड़ने का। मुज़ाकरात इनके कामयाब नहीं हो सके हैं, ये इमरान खान को नाअहल करवाना चाहते हैं, और उनके ऊपर जैसे उनकी बेटी के मामले पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमा है, उसकी तारीख फिक्स हो गई है कि वो उनकी बेटी है, लेकिन उन्होंने उसको ओन नहीं किया, कागजात में शो नहीं किया, इसलिए वो नाअहल करार दे दिए जाएँ। तो शाखाना का केस है, मुख्तलिफ टेक्निकल बुनियादों पे ये उन्हें नॉकआउट करवाना चाहते हैं। उसके बाद हमारी खबर है कि जनवरी के आखिर तक नवाज शरीफ वापस आएंगे और शायद वो भी केसेस से बरी हो जाएं जैसे और लोग नून लीग के बरी हो गए। तो इमरान खान को टेक्निकली नॉकआउट करना चाहते हैं, मगर वो असम्बली, पंजाब असम्बली तोड़ने जा रहे हैं, और केपी असम्बली बात अगर आइन के मुताबिक होगी तो 90 दिन में इलेक्शन हो और जाएंगे। आप लेकिन समझते अगर हैं कि ये आइन जो से बातें हो रही हैं कि पेज, वो एक पेज पे ही वो सिलसिला बरकरार है, खान साहब का जो एतमाद है चौधरी परवेज़ इलाही साहब पर, वो उस एतमाद पर पूरा उतरेंगे, आपको नज़र आता है? जी बिल्कुल, परवेज़ इलाही जो हैं वो देख रहे हैं कि आवाम का मूड क्या है। अगर इलेक्शन होते हैं तो आवाम की हवा तो इमरान खान के हक में ही है। वो इमरान खान के साथ ही पॉलिटिकल उनकी सर्वाइवल इसी में है, क्योंकि शरीफ खानदान कभी भी नहीं चाहेगा कि चौधरी खानदान, गुजरात के जो चौधरी हैं, उन्हें पंजाब की पग पहनाई जाए, पंजाब की वज़ारत आला दी जाए, उनका बड़ा हिस्सा हो। इमरान खान ने तो उन्हें काफ़ी बड़ा हिस्सा दिया है इक़्तिदार में, वो कभी भी नहीं देंगे। उनका तो पुराना एक उनसे झगड़ा है। और अगर फ़र्ज़ करें किसी वजह से कोई, वो उनके इस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो अगर पसो-पेश भी करते हैं तो तहरीक इंसाफ के 178 अरकान हैं पंजाब में, वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, फिर 178 सीटों पे ये 2 महीने के अंदर इलेक्शन कराने के पाबंद होंगे। अगर ये समझते हैं कि आधी असम्बली के इलेक्शन करवाना मुनासिब है तो करवा लें। वैसे इसहाक़ डार का मैंने बयान पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ तो राज़ी नहीं हो रहे थे परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने पर, लेकिन मैंने उन्हें मनाया था, मगर परवेज़ इलाही फिर पीछे हट गए, जिससे हमें धचका लगा। तो कोई इतनी एतमाद की फ़ज़ा शरीफ ख़ानदान और चौधरियों के दरमियान नहीं है। ख़ास तौर से सियासत जो है चौधरी शुजात के हाथ में नहीं है, चौधरी परवेज़ इलाही के हाथ में है और उनके बेटे के हाथ में है। तो सूरत हाल फ्लूइड है। आप देखिए कि 32 अरब डॉलर की ज़रूरत है पाकिस्तान को। अगले जून तक पाकिस्तान ने 22 अरब डॉलर, 21 अरब डॉलर कर्ज़ों की अदायगी करनी है, 1 अरब डॉलर IMF को देना है, 22 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा जो है तिजारत और जो की वजह से होगा, दरामदात बरामदात के फ़र्क की वजह से। तो 32 अरब डॉलर के मज़ीद कर्जे चाहिए।
दुनिया ठीक। का कौन सा मुल्क और कौन सा बैंक है जो पाकिस्तान को 32 अरब डॉलर देगा? इसलिए जो माहिरीन हैं, जैसे मिफ्ता इस्माइल हैं, शब्बर जैदी हैं, वो यही कह रहे हैं पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है और आइंदा चंद माह में ज़्यादा नुमायां तौर पे इसका जो नादहिंदगी है वो सामने आ जाएगी। माशी सूरत हाल बहुत ख़राब है। अब देखना ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो क्या इससे किस तरह नबर्द आजमा होती है, क्योंकि इससे निपटने के लिए ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे अवाम में शदीद रद्द अमल आए। ठीक, और उस रद्द-ए-अमल के लिए आज सुंबुल साहबा, वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी ये कहना था कि जो खान साहब का कल बयान आया कि वो बड़े हैरान हैं कि क्यों कारोबारी बरादरी अब तक खामोश है और उसको ऐसे कोशिश की जा रही है, जिसे आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा कि प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है कारोबारी बरादरी को, आवाम को, कि वो आएँ इस मामले पर खड़े हो जाएँ। हुकूमत क्या स्ट्रेटजी सोच रही है, किस तरीके से हैंडल करेगी इस मैटर को? और फिर वही सवाल आपके सामने भी रखूंगी जो अदनान साहब के सामने रखा। अदनान साहब को तो कोई नतीजा निकलते हुए नहीं दिख रहा। अलवी साहब की और जो वफाकी वज़रा की मुलाकातें हो रही हैं, आप बताएं कुछ उनका हवाल, ये मुलाकातों के पीछे क्या हो रहा है और कब तक उसका नतीजा हम एक्सपेक्ट करें? जी, मुलाकातों का सिलसिला तो इसलिए जारी है कि मुल्क में इस टाइम पे जो सियासी और मुआशी बहरान है, उसको देखते हुए सब लोगों को मिलके बैठ के इसका सलूशन निकालना चाहिए। इलेक्शन लगे हुए हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन भी तब ही अच्छा लगेगा जब इसमें मुआशी इस्तेकाम होगा। इलेक्शन कोई मेरा ख्याल है कि जो इलेक्शन की गर्दान जो की जा रही है, इलेक्शन कोई वैसे तो होना नहीं है। इलेक्शन के लिए भी ढेरों पैसा चाहिए, अरबों रुपए चाहिए। एक तरफ आप कह रहे कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, मुल्क को इतने जो अरबों रुपए डॉलर्स है वो पे करने हैं। जब इलेक्शन आएगा अगर पूरे पंजाब में आता है या केपीके में आता है तो वो भी अरबों रुपए में होना है, करोड़ों रुपए में होना है। अगर ये इतना इनको है कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और पैसे नहीं है, तो फिर ये सोचे असम्बलियों की मुद्दत को पूरा होने दें, पाकिस्तान को कहीं एक नहज पे पहुंचने दें। जब ये असम्बलियां अपना ये टाइम पीरियड पूरा कर लेंगी तो फिर देखें कि हाँ ये जो हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, ये जो पीडीएम की, इसने क्या किया। लेकिन नहीं, अभी तो सिर्फ ये कि वाहिद हल इलेक्शन है, वाहिद हल इलेक्शन है। इलेक्शन के बाद क्या है गारंटी कि मुल्क दोबारा जो अपने जो है ना वो पांव पे खड़ा हो पाएगा। कम से कम अभी मुल्क को चलने दें, 8-9 माह का टाइम है, 8-9 माह में देखें इंशाल्लाह अच्छी तरफ जाएगा। अगर 2 माह में या 3 माह में या 4 माह में इलेक्शन हो जाते हैं तो पाकिस्तान में जमहूरियत का अमल बड़ी मुश्किल से ठहरा है। लेकिन सुंबुल जमहूरियत साहबा, जो है ना वो वो बड़ी मुश्किल से ऑपोजिशन मूड में नहीं है चलने देने के। वो के समझते हैं कि आप लोगों ने भी उनको मुद्दत नहीं दी, अब वो समझते हैं कि अवाम हमारे साथ है और ये जो सब कुछ हुआ है उसके पीछे जो जिम्मेदार है वो भी अभी मौजूदा हुकूमत है। तो अब इस समत में वो तो बता रहे हैं कि हम 20 दिसंबर तक ये मामलात कर लेंगे हम और असेंबलियाँ तहलील करने की तरफ जा रहे हैं। आप लोग मिसाक मईशत की बात करें, कन्विंस कैसे करेंगे, कैसे उनको मुज़ाकरात की टेबल पर दोबारा लाएंगे, कैसे उनको इस बात पर कन्विंस करेंगे कि फ़िलहाल आप असेंबलियों को चलने दें? हुकूमत के पास ऐसा क्या फार्मूला है? देखें, असेंबलियों को चलने देना ही जमहूरियत का हुस्न है। पाकिस्तान के करोड़ों लोगों ने वोट दे के हम लोगों को असेंबलियों में भेजा है। हम उनकी नुमाइंदगी के लिए आए हैं, हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आए हैं। अब ये नहीं कि इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं रहे तो वो किसी को भी हुकूमत करने नहीं देंगे। अगर वो गए हैं तो वो अपनी गलतियों की वजह से गए हैं। अगर वो गए हैं तो आईनी तरीके से गए हैं। उनकी गवर्नमेंट को गैर आईनी तरीके से घर नहीं भेजा गया। आइन में हक है अदम एतमाद का, जो कि हमने इस्तेमाल किया। अगर वो सही डगर पे चलते, पाकिस्तान को सही रास्ते पे लेके चलते और मुआशी हालात को बेहतर करते तो वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करते। हमने तो उनको गैर आईनी तरीके से नहीं हटाया, असेंबलियां तहलील तो नहीं करवाई, ना ही कोई ऐसा गैर आईनी तरीका अपनाया कि जिसकी वजह से लेकिन अब क्या हुकूमत सोच रही है? लेकिन अब क्या हुकूमत सोच रही है? आपने कहा कि जो मुलाकातें हो रही हैं इसी बहरान से निकलने के सिमत में हो रही हैं, तो उसका नतीजा क्या 20 से पहले निकलेगा? और इसके अलावा वो तो ये कहते हैं कि 20 से पहले अगर कोई इलेक्शन का फार्मूला नहीं आता तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हुकूमत क्या सोच रही है? क्या मुलाकातों के नतीजे का इंतजार कर रही है या हुकूमत के पास इलेक्शन के लिए कोई फार्मूला है? क्या है कुछ? नहीं, हुकूमत मुलाकातों का नतीजा इसलिए इंतजार कर रही है कि ये पाकिस्तान के मुफाद में है। ठीक। अगर इमरान खान साहब को पाकिस्तान का मुफाद अच्छा है, उनको पाकिस्तान के मुफाद की जरूरत है तो उनको जरूर सोचना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कि इमरान खान साहब की जो सियासत है ना उनके इर्द गिर्द घूमती है।
उनकी जिद के इर्द गिर्द घूमती है। मैं हूं तो ठीक है, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। ठीक सुंबुल मैं साहिबा हमारे अगर मैं साथ हुकूमत में नहीं हूं तो ये राइट ही नहीं है किसी और को हुकूमत ठीक करने, सुंबुल साहिबा पाकिस्तान पॉइंट पे टेकन। हुकूमत करने का। अब इस वक्त सिर्फ अपोजिशन की बात भी नहीं है, आपके अपने जो इत्तेहादी हैं वो भी इस वक्त आपसे नाराज़ हैं। हमारे साथ राशिदा साहिबा भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, बड़ी सीनियर रहनुमा हैं। राशिदा साहिबा आपको भी वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। हमारे साथ सुंबुल मलिक हुसैन साहिबा, अदनान आदिल साहब, डॉक्टर मोहम्मद अली पाशा साहब मौजूद हैं। आप क्या कहेंगी? मुस्लिम लीग नून तो इस वक्त समझती है, जो हुकूमत तो ये समझ रही है कि हम ये भी मरला तय कर लेंगे और मईशत का जो चैलेंज है उससे भी निपट लेंगे, और ये जो अपोजिशन ने चैलेंज दिया है उससे भी निपट लेंगे। इत्तेहादियों की पोजीशन, आप बड़े अहम इत्तेहादी हैं हुकूमत के, क्या पोजीशन है? JUI, BNP, वहाँ से तो नाराज़गी का इजहार हो चुका है। अब आप बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कल खुश नहीं दिखाई दी जब ये मामला हुआ कैबिनेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे लाइन पे लिया। सबसे पहले ये है कि जो अभी इमरान खान साहब का ये है कि ये बात सही है कि सुंबुल साहबा ने कहा कि वो असेंबली के थ्रू गए, किसी ने ज़बरदस्ती या कैसे नहीं, ये तो एक आईनी हक है जिसकी वजह से गए। ठीक है, हुकूमतों में कम ज़्यादा होता है, लेकिन अभी मैं समझती हूँ कि जो ये इनकी अपनी जो है बातें जो है ना वो फैल हुई हैं, तो उसका दरवाजे बंद नहीं होते, दोबारा भी वो चीज़ें हो जाती हैं। एक साथ बैठ के इस चीज़ का हल निकालना है। पाकिस्तान के लिए यही बेहतर है कि आप जो है ना आएँ और बातें करें। ये बात नहीं है कि आप जमहूरियत को एकदम जो है वो तोड़ने की बातें कर रहे हैं असेंबलियों की, ये किसी के हक में भी नहीं है, क्योंकि इससे सारी कौम जो है सफ़र करती है। सारी कौम ये नहीं चाहती कि जो है पहले ही गरीब मुल्क है, इतने टैक्स हमारे बड़े बड़े जो हैं लोग वो नहीं देते, और यही सारा जो है उसके गरीब लोगों पे और मिडिल क्लास लोगों के सरों पे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उससे सही है कि आप जो है पहले अपने आप को देखिए कि कम से कम असेंबलियों को तो पूरा जो है करने दें टाइम। जब तक आप असेंबलियों को पूरा टाइम करने नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। आप उसको देखें। और सबसे बड़ी बात है, ठीक है हम उनके इत्तेहादी हैं और हम ये मानते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा वजीर खारजा, हमारा वो जवान बंदा है, वो जितनी कोशिशें कर रहा है वो किसी कौम से छुपी हुई नहीं है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। लेकिन कम से कम खान साहब को ये सोचना चाहिए, वो सिर्फ अपने इर्द गिर्द देखते हैं। अगर मैं असेंबली में नहीं हूँ तो असेंबली नहीं होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और इस बात को भी हम मजम्मत कहते हैं कि खामखा ये शोशा छोड़ रहे हैं कि असेंबलियाँ तोड़ दें और असेंबलियाँ तोड़ी जाएंगी। खान साहब को क्या हक है कि वो असेंबलियाँ तोड़ेंगे? इस हक में तो हम भी नहीं है, सारी कौम भी नहीं है। किसी से आम बंदे से पूछें, वो इस चीज़ का फेवर नहीं करेंगे कि असेंबलियाँ टूटे। ठीक ठीक राशिदा साहब, पॉइंट टेकन। अदनान साहब आपकी तरफ आऊँगी, फिर डॉक्टर साहब की तरफ चलती हूँ। आपने सुना दोनों बड़ी पार्टीज़ का मौक़िफ़ आपने सुना, और वो ये कहते हैं कि इलेक्शन तो वो इस वक्त हुकूमत करवाने के मूड में नहीं है, लेकिन वो साथ साथ जो मुलाकातें चल रही हैं उसके नतीजे का भी इंतज़ार कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी रखते हैं कि इत्तेहादी साथ नहीं देंगे खान साहब का। अब जो अगर हम पिछले कुछ अरसे का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो हमने देखा कि तवातर से जो भी कार्ड्स कहें, जो हुकूमत कह रही है अपोजिशन के लिए, जो बातें की गई, जिसमें मार्च का कहा गया, जिसमें कहा गया कि रावलपिंडी में धरने का कहा गया, वो सारी बातें एक के बाद वो वैसी नहीं हो पाई। तो अब क्या गारंटी है कि जो असेंबली तहलील वाला मामला है, जिसको हुकूमत सियासी शोशे का नाम दे रही है, सियासी कार्ड का नाम दे रही है, कि वो चल जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा? इस सिलसिले में क्या देख रहे हैं, क्या ऑप्शंस आप देख रहे हैं आज तहरीक इंसाफ के पास? देखिए, अभी तक हुकूमत ने कोई बड़ी ऑफर तो तहरीक इंसाफ को नहीं की। अगर ये मुज़ाकरात उनसे करना चाहते थे तो उन्हें कहते कि भाई हम आपकी भी कोई बातें मान लेते हैं, आप हमारी मान लें। मसलन ये कि खान साहब का ये था प्लान कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाए ताकि इलेक्शन जो है उनकी शफाफियत हो और वो मुतनाज़े ना हो। तो ये इनको ऑफर करनी चाहिए थी कि हम आपके बात ये मान लेते हैं, EVM मशीन का इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन में, साफ शफाफ इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन आप असम्बलियों को मुद्दत पूरी करने दें। या बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक है, लेकिन उसके इंतजामात नहीं होते, तो वो हम इंतजामात में आपका जो
ख्याल था उसको हम उसको कर देते हैं, आपकी बातें हम मान लेते हैं, आप हमारी मान लें, लेकिन इन्होंने तो अभी तक ऐसा नहीं किया है। क्योंकि हुकूमत इनका तो समझती सिर्फ है ये कि ऑफर इसलिए नहीं कर रहे कि वो समझते हैं कि ये सियासी शोशा है और इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना, ये फिर से अपनी बात बस से फिर यूटर्न है, ले सकते हैं। फिर तो ये डेडलॉक हो गया ना, तो फिर डेडलॉक हो गया तो वो अपना काम करेंगे, ये अपना काम करेंगे, फिर ठीक। जो होगा देखी जाएगी। इनके लिए तो मसाइल ये भी है ना कि माशी सूरत हाल बहुत खराब है इस वक्त। जी ठीक है, अगर इमरान खान फर्ज करें कि बैकफुट पे चले भी जाते हैं इस वक्त, लेकिन ये माशी सूरत हाल जो है ये इसको कैसे काबू करेंगे? इस वक्त जो अगले 2-3 महीने के तक फर्ज करें कि इन्हें इस वक्त ऑक्सीजन मिल जाए, कहीं से स्टीरॉयड लग भी जाए, तो 2-3 महीने बाद फिर क्राइसिस शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2-3 महीने में 9 अरब डॉलर वापस करने हैं कर्जों के। तो हालात मखदूश हैं मुल्क के, और जब तक पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं होगा, और हालात एक दिन में ठीक भी नहीं होंगे, 4-5 साल लगेंगे ठीक होने में। पाकिस्तान का जो हुक्मरान तबका और अशराफिया है, इसने मुल्क को एक दलदल में फंसा दिया है, और ये चाहते हैं कि अवाम, गरीब अवाम से कुर्बानी लें, जिनको इन्होंने इतना निचोड़ा है जैसे घर की औरतें लीमू का आखिरी कतरा निचोड़ लेती हैं उसमें से। अब अवाम क्यों कुर्बानी दें? ये दौलतमंद तबका जो अशराफिया है ये क्यों ना कुर्बानी दे? जो 24 लाख दुकानदार हैं बड़े, वो कुर्बानी क्यों ना दें? जो बड़े जिम्मेदार हैं वो क्यों ना कुर्बानी दें? हर दफा ये अवाम और लोअर मिडिल क्लास से ही कुर्बानी मांग। ठीक। डॉक्टर मोहम्मद अली बादशाह साहब, आप क्या कहेंगे? अब क्योंकि ये जो बयानात आ रहे हैं, एक तरफ से अवाम की हालत जिसका जिक्र किया अदनान साहब ने, और साथ साथ हुक्मरानों की पॉलिसियाँ हों, हुक्मरानों के बयानात हों, वो अपोजिशन हो, हुकूमत हो या माहिरीन हो, सबकी राय इस वक्त जो सामने आ रही है बड़ी गैर यकीनी वाली सूरत हाल है, इसका क्या इम्पैक्ट जा रहा है ओवरऑल इस सारी सिचुएशन पर? जी बिल्कुल, अदनान साहब की काफी चीजों में मुत्तफिक करता हूँ, पर एक बात मैं कहूंगा कि पॉलिटिक्स में 2 चीजें होती हैं, एक होता है डिबेट और एक होता है डायलॉग। जो अभी पाकिस्तान की सिचुएशन है उसके लिए हमें डायलॉग की जरूरत है और कॉमन ग्राउंड्स की जरूरत है। फिर हम बात करेंगे कि जो भी कैपिटलिस्ट ब्लॉक है या फ्यूडल लॉर्ड्स हैं या जो लेजिस्लेटिव बॉडी में असर अंदाज रखते हैं, उनको मिडिल क्लास को ऊपर लेकर आना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि हमारे जो लीडरान है वो भी मिडिल क्लास से आए और वो अपना मौकफ सामने रखें। जब तक मिडिल क्लास सामने नहीं आएगा लेजिस्लेटिव बॉडी में, तब तक ग्राउंड रियलिटी सामने नहीं आएंगी। जब तक हमें फ्यूडल माइंडसेट से हम नहीं निकलेंगे, तब तक हम कॉमन पर्सन की या कॉमन राइट्स की या कॉमन बंदे की जो राइट्स हैं उसके बारे में कैसे हम सोच सकते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे बराक ओबामा, वो एक कॉमन पर्सन था, उसने एक तरीके से अपने जद्दोजहद कर कर प्रेसिडेंट हुआ और ही वाज फ्रॉम नीग्रो, ही वाज ब्लैक। उसके बावजूद भी वो प्रेसिडेंट हुआ और अपने लोगों को और दूसरे अमेरिकन को साथ ऊपर उसने एक कॉमन डायलॉग की बुनियाद पर होप एंड चेंज, ये उसका नारा था, होप एंड चेंज, उसकी बुनियाद पर उसने अमेरिका को बेहतर किया और ओवरऑल अमेरिका का इमेज जो है वो डिस्टॉर्ट होने से बचाया, जो बुश डॉक्ट्राइन कर रही। अच्छा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यह है कि इमरान खान की जो हुकूमत ने गलतियां की उसको हाईलाइट करने में हम लगे हुए हैं, और जो अपनी देखें, 2 गलत एक सही नहीं हो सकता। सही। आपको ये ग्राउंड रियलिटीज देखने चाहिए कि अगर एक कंडीशन वर्स्ट है तो हम उसको बेड कर कर खुश नहीं होंगे कि भाई वर्स्ट से बेड हुई, वर्स्ट से बेड से बेटर क्यों नहीं हो रही, उस पर हम क्यों नहीं बात करते। सिर्फ हम ये बात करें कि इस हुकूमत में ये हुआ, उस हुकूमत में ये, तो हम पिछले 30-40 साल से देख ही रहे हैं कि हर हुकूमत का अपनी एक इनकंसिस्टेंसी है। उस इनकंसिस्टेंसी की वजह से, कॉमन पॉलिसीज ना होने की वजह से, ओवरऑल जो दूसरी हुकूमत आती है वो अपने मौकफ ले आती है, वो पिछली हुकूमत पर ठीक। और डॉक्टर साहब, अगर इसी सूरत हाल में जिसका आपने जिक्र किया, बेहतर नहीं होगा, अगर कोई पैराडाइम शिफ्ट नहीं होता, जब तक सिस्टम बेहतर नहीं होता, तो इन सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स के बगैर अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना, सूरत हाल ऐसे ही होगी, हालात ऐसे ही चलेंगे। देखें, उसके लिए हमें प्रॉपर चेक एंड बैलेंसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी चाहिए, और उसमें मीडिया का रोल जो है वो सबसे अहम है। जब तक ये चीजें एक ग्राउंड पे नहीं आएंगी, तब तक हमें कॉमन या ओवरऑल एक प्योर जैसे लीडरशिप क्राइसिस से एक वैक्यूम है उसका वो हम फुलफिल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें प्रॉपर चेक एंड बैलेंस और अकाउंटेबिलिटी चाहिए, जुडिशरी को अपना रोल अदा करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को अपना रोल अदा करना चाहिए और लेजिस्लेशन को अपना रोल अदा करना चाहिए। पाशा साहब, पॉइंट टेकन जी।
ठीक जी। पाशा साहब, पॉइंट टेकन। राशिद साहब, आपकी तरफ आऊँगी और क्या कहेंगी आप? वो बात करें कि हुकूमत की बड़ी ज़िम्मेदारी है अब जो बढ़ती हुई सूरत हाल है, जिस किस्म से ये हालात आगे बढ़ रहे हैं, डेडलॉक तो बरकरार है और लग रहा है कि मज़ीद ये हालात संगीनी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत भी अपनी बात पर कायम है, अपोजिशन भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। फिर इस सूरत में क्या हुकूमत सोच रही है, करने क्या जा रही है हुकूमत? राशिदा साहिबा, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? हेलो। जी राशिदा साहिबा, मैंने कहा कि ये डेडलॉक की तरफ जो हालात संगीनी की तरफ बढ़ रहे हैं मज़ीद, हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी? अगर अपने अपने मौके पर कायम डटे रहना है, कायम रहना है, उससे तो ये डेडलॉक ख़त्म होने का इम्कान नज़र नहीं आता। नहीं, वो डेडलाइन खत्म होने के तो हकीकत ये सही है कि वो तो और हालात खराब होंगे जब आप बैठ के और संजीदगी से नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं होंगे। अब देखें ना कि जो हुकूमत में है या हुकूमत करना चाहती है, वो चाहेगी कि अपने अवाम को कोई न कोई रिलीफ दे, लेकिन यहाँ अपोजिशन वाले जो अभी बैठ के और सिर्फ बातें करते हैं और ना उनके जो है लॉन्ग मार्च कामयाब होती है, ना कुछ भी होता है। अब आखिर उनकी सुई जो है अटक गई है कि भाई आप असेंबलियां तोड़ दें, तो ये तो और खतरनाक चीजें होती हैं और हमारा मुल्क अब ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसके लिए ये खान साहब जिद लगाए बैठे हैं। अब उनको सोचना चाहिए कि हुकूमत से बैठ के बातें करें और ये डेडलाइन खत्म होने से पहले जो है ना ये चीजें आप जो है ना वो करें, इनके साथ सेटल। ठीक, सुबुल साहब, आप क्या कहेंगी, उसमें ऐड क्या करेंगी? और साथ साथ इस पर भी रोशनी डालिएगा। आज एक ऐलान और भी सामने आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो अब तक के बरियत के जितने भी तमाम फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का ऐलान कर दिया। वो कहते हैं कि NRO 2 है, इससे पहले भी आपने NRO लिया, अब ये NRO 2 है। जी, इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाने के अलावा और किया क्या है? या वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं या वो हाई कोर्ट गए हैं, सिर्फ उन्होंने यही काम किया है। अगर अल्लाह ताला ने अगर वो उन्हें इक़्तिदार दिया था, जैसे भी वो आए, RTS बिठा के आए या सिलेक्ट होके आए, पाकिस्तान की आवाम के लिए आए थे, तो जितना टाइम इन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के जो उनके ऊपर केसेस बनाने में टाइम ज़ाया किया, अगर यही टाइम ये पाकिस्तान की मैशत के लिए, उसकी बेहतरी के लिए और पाकिस्तान की के इस्तेहकाम के लिए काम करते, तो शायद आज पाकिस्तान इस नहज पे ना होता। पाकिस्तान की मुआशी हालात बेहतर करने के लिए वो काम करते तो ये बहुत बेहतर होता। नहीं, ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कोई नहीं किया, सिर्फ उन्होंने अपना, जब से उनको गवर्नमेंट मिली, उन्होंने एक ही फोकस रखा कि मैंने अब मियां नवाज शरीफ साहब को सजा दिलवानी है, मरियम नवाज साहिबा को सजा दिलवानी है, शहबाज शरीफ साहब को सजा दिलवानी है, हमजा शहबाज शरीफ साहब को अंदर देना है, बस केसेस बनाने हैं। अगर ये अपना 3 साल पीरियड इन चीजों पे जाया ना करते, 2 साल ही वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर जाते, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के आज ये हालात ना होते। ठीक, लेकिन और इसके सिंपल अलावा साहब, इस पर काउंटर सुप्रीम कोर्ट आर्गूमेंट में ये आता है कि जैसे आपने कहा कि उन्होंने जो अपने 3.5 साल थे वो केसेस बनाने में लगाए, सर्व किए, तो वो ये कहते हैं कि आपने फिर आते से ये जो 7-8 माह थे, ये आपने सिर्फ वो केसेस माफ़ करवाने में सर्व किए, फोकस दोनों का आवाम नहीं रहा। नहीं, देखिए जी, हमने माफ करवाने में नहीं गुजारे, झूठे केसेस बनाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहे, ये हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहे। नैब हमने 100 पेशियां भुगती हैं, हमने 6 माह तो 7 साल तो नैब ने केसेस ही नहीं बना के दिए। नैब ने तो जो पेशियां थी हम लोग खुद जाते रहे हैं। अगर कोई एविडेंस होता, अगर कोई सबूत होता तो सजा जरूर मिलती। झूठे केसेस बनाए गए थे। अगर सच पे मबनी केस होते तो आज लंदन की अदालत से भी बरी हुए हैं, ये रिलीफ ना मिलता। पाकिस्तान की अदालतों ने खाली यहाँ से पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून को रिलीफ नहीं मिला, बाहर की अदालतों ने भी पाकिस्तान को रिलीफ ठीक, दिया है। लेकिन अदालत के कल के इसलिए भी आपने ज़रूर रिमार्क सुने होंगे, जब अदालत ये कह रही है कि जो नेब तरामीम की गई, उसका फ़ायदा सिर्फ तरामीम इंट्रोड्यूस करवाने वालों पर, तरामीम बनाने वालों, मुतारिफ करवाने वालों को हुआ, इसके अलावा किसी को नहीं हुआ। और वो भी तब हुआ जब आधे से ज़ायद पार्लियामेंट में मेंबर्स ही मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद कोरम पूरा नहीं था और फिर भी ये कानून साजी हो आधे से गई। ज्यादा पार्लियामेंट मेंबर तो अपनी मर्जी से बाहर गए हैं ना, जी। उन्हें किसी ने असेंबली से निकाला तो नहीं है ना,
وہ تو ٹھیک اپنی مرضی سے گئے ہیں, الیکٹ ہو کے آئے تھے, آئے بیٹھے اسمبلیوں میں, آئے اسمبلیوں میں آ کے بیٹھ کے سیاست کرے, اسمبلیوں میں آ کے بیٹھ کے لیجسلیشن کرے, اسمبلیوں میں آئے, اسمبلیوں میں آ کے عوام کے حق کی بات کرے. ان کو اگر عوام نے الیکٹ کر کے بھیجا تھا تو وہ اسمبلی سے کیوں بھاگے ہیں؟ نہ بھاگتے وہ اسمبلیوں میں آ کے سیاسی لڑائی لڑتے, عوام کی لڑائی لڑتے, عوام کے لیے کچھ کرتے, عوام کی آواز بنتے. اسمبلیوں سے کیوں بھائی, کیوں انہیں پتا تھا کہ ہماری کارکردگی کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. جو سیاسی بندہ ہوتا ہے نا, وہ اسمبلیوں سے نہیں بھاگتا, وہ اسمبلی کے اندر رہتا ہے. اگر خان صاحب تھوڑے سے بھی سیاسی ہوتے, ان کا مائنڈ لیول تھوڑا سا بھی سیاسی ہوتا نا, تو وہ اسمبلی کے اندر رہ کے ہر چیز کا مقابلہ کرتے, نہ ٹھیک کہ وہ اسمبلی سے باہر جاتے. ٹھیک سنبل جو صاحبہ جمہوریت پوائنٹ پسند ٹیکن. ٹھیک سنبل صاحبہ پوائنٹ ٹیکن. عدنان صاحب آپ کی طرف آؤں گی, کنکلوڈ کیجیے گا. یہ جو سیاسی لڑائی ہے, یہ سیاسی رساکشی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں کی صورتحال؟ کہ تمام قوتیں, اب یہ 13 جماعتوں کی حکومت ہے, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک جماعت کی حکومت ہے. 2-3 بڑی پارٹیاں, اس میں پیپلز پارٹی, نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام شامل ہیں, ANP ہے اور بلوچ گروپس ہیں. یہ سب مل کر بھی معاشی بحران کو کم تو نہیں کر سکے. اسی طرح بڑھتا گیا ہے. پاکستان کے سٹرکچرل مسائل ہیں, ساخت کے ایشوز ہیں, طویل مدتی مسائل ہیں, اور ہماری جو اشرافیہ ہے وہ صرف ایسے اقدامات کرتی ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں, جس سے ان کا فائدہ ہو. ابھی یہ آپ دیکھیے کہ پنجاب میں صحت کارڈ ملا تھا, یہاں پہ لاکھوں لوگوں کو اس کو فائدہ ہوا ہے. احساس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بھی لوگوں کو فائدہ ہوا. لیکن جو اوورآل ہمارے ملک کی پالیسیاں ہیں وہ ایک 10% دولت مند طبقے کے لیے ہے, اور یہ بحران مجھے آگے بڑھتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے. مجھے اس کا کوئی ایسا حل نہیں نظر آ رہا فوری طور پر کہ جس سے کوئی سیاسی استحکام آئے یا معاشی طور پہ بہتری کی طرف جائیں. تو بہت ہی بڑے بڑے مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان کا حکمران طبقہ جو ہے, پاکستان کی اشرافیہ جو ہے, وہ اس کی اہل نہیں ہے. بہت شکریہ عدنان عادل صاحب, ڈاکٹر محمد علی پاشا صاحب, سنبل ملک حسین صاحبہ اینڈ راشدہ صاحبہ. ناظرین اما موقع بدھو سبنی پارٹیز جو असांजी कोशिशि हुई त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खे बि शामिल कयूं, पर कमिटमेंट बावजूदि हू शामिल न थिया आहिनि. अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू जे हवाले सां पंहिंजे फीडबैक असांखे ज़रूरु आगाह कजो. वरी जल्द असां मुलाक़ात कंदासीं नए मौज़ू ऐं महिमाननि सां गॾु. तेसिताईं ॾींदा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.